देखो भाई, आज टॉपिक करने हम लोग को स्टार्ट करना है। तो पहला टॉपिक है आपका फिलिंग सीरीज। सबसे पहला टॉपिक है आपका फिलिंग सीरीज। तो ये होता क्या है कि जैसे होता हम क्या है, अगर हमें यहाँ पे जैसे काउंटिंग लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं 1 आवाज कट रही है, 3। हेलो। आवाज कट रही है आवाज। तो अगर हमें मान लीजिए जैसे कभी काउंटिंग लिखनी हो तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि अगर मुझे 120 तक काउंटिंग लिखनी है तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें एक ऑप्शन होता है, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, और अगर मैं खाली इस 1 को ड्रैग करूं तो ये लिखा आएगा 1 1 1 1। ड्रैग करने का मतलब क्या होता है? कॉपी पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मुझे क्या करना है, 1 और 2 लिखना है यहाँ पर और दोनों को सेलेक्ट करना है। अब मेरे को क्या, अगर मैं अब ड्रैग करता हूं तो इनके बीच का डिफरेंस नीचे कॉपी पेस्ट हो। तो जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या है, एक चीज की बड़ी दिक्कत है कि यार मेरे को ना ये ड्रैग करना पड़ रहा है। मान लीजिए मुझे 120 तक काउंटिंग लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऐसे सेलेक्ट करा तो मुझे ड्रैग करना पड़ रहा है 120 तक। इसमें लग रहा है टाइम, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं 120 तक काउंट करने के लिए, अगर मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ तो इसमें एक तो टाइम लगा, और दूसरी बात पता नहीं चला 220 120 से ऊपर चले गया, फिर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके पीछे आऊंगा ऐसे। तो मैंने 120 तक लिख लिया, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कुछ ऐसा हो, शॉर्टकट तरीका हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके लिए एक ऑप्शन होता है फिलिंग सीरीज। फिलिंग सीरीज से क्या करते हो आप, यहाँ पे जैसे 1 लिखा हुआ, अब आपको 120 तक लिखना है। आपको कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है, फिल में जाना है, सीरीज पे जाना है। पहले 1 लिख देना है, उसके बाद आपको कहाँ पे लिखनी है, उसे रो में लिखना है कॉलम में। तो मुझे कहा, मैंने कहा कॉलम में लिखना है। फिर लीनियर पे टिक रहने देना और स्टेप पे लिखो। स्टेप पे लिखो मतलब है कितने कितने स्टेप आगे बढ़े, 1 स्टेप आगे बढ़े और कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए, 120 पे। तो 120 क्लिक करा और ओके, ये हमने एकदम से लिख दिया। ये हमारे लिए इजी शॉर्टकट चीज है। कभी कभी आपको ना ग्रोथ में लिखना होता है। ग्रोथ मतलब होता है 1 2 के मल्टीपल में आगे बढ़े, 2 1 2 2 4 4 2 8 ऐसे करके ग्रोथ में बढ़े। तो आप ग्रोथ में भी पढ़ सकते हो। ऐसे गए यहाँ पर सीरीज पे गए, यहाँ पे गए ग्रोथ पे क्लिक करा। अब आपने कहा मुझे कि आप 2 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ना चाहते हो और आगे चाहते हो 60 से ऊपर ना जाए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करके ओके करोगे, ये अपना बढ़ जाएगा। जैसे 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 होता है, इस वजह से वो 60 से नीचे रह गए। तो यहां तक ऐसे लिख दिया। आपको कभी डेट लिखनी है, जैसे आपने लिखा 1 4 20। अब आपको 20 4 20 तक डेट लिखनी है, तो आप क्या जाओ, फिलिंग सीरीज पे जाओ, कॉलम में लिखनी है। बाय डिफॉल्ट ये डेट को कंसीडर कर लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ जाओ, कितने कितने स्टेप आगे बढ़ाना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, हाँ। और यहाँ पे जाकर के लिख दो 20 4 20 और ओके करो। तो 20 4 20 तक ये लिखा हुआ है। क्लियर? डेट के लिए एक होता है कि आप 1 4 20 अगर आप ऐसे लिखोगे और इसे ड्रैग करोगे तब भी चलेगा ऐसे, ठीक है, ये तब भी चलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी। अरे सर, जैसे हमें इसी के आगे कंटिन्यू करना है तब क्या करेंगे? इसके आगे यस सर, जैसे सर, 120 के आगे। इसके अगर आगे कंटिन्यू करना है तो ऐसे ड्रैग करके आगे ले सकते हो। यस सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्या बोला, जैसे कि आपको जैसे 1 2 3 लिखना है तो आप यहाँ जाओगे, फिलिंग सीरीज पे गए, सीरीज पे गए, आपको क्या करना है, जैसे पहले एक बार लिख देना है 1 और आपको अब इसे इसकी वो लिखनी है। तो आप यहाँ पे जाओगे, सीरीज पे गए और आपको जहां तक लिखना है कॉलम में क्लिक करा, लीनियर में टिक करा, कितने कितने स्टेप आगे बढ़ाना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। कहाँ पे जाकर मुझे 120, तो इसमें लिखकर ऐसे कर दो, तो ऐसे लिखा है, ठीक है। अरुण जैसे यहाँ इसके आगे बढ़ाना है, तो इसके आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, इस पे क्लिक करा, फिलिंग सीरीज पे गए, सीरीज पे गए, डेट पे। अब एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, आपको कहाँ पे जाकर रोकना है इसे, आपने कहा मुझे तो 1 मई 20 पे जाकर रोकना है, ठीक है। तो रो में सीरीज का कहाँ से आता है ऑप्शन? सीरीज का कहाँ से आता है ऑप्शन? ये यहाँ से फिलिंग से, फिल से, ठीक है। समझ में आ गया?
इसके बाद एक और Yes, ऑप्शन होता है sir. इसमें कि जैसे मान लीजिए, अब देखो इसमें तो ये तो लिख दिया, लेकिन आपको जैसे कभी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। जैसे आपने जनवरी लिखना है तो जनवरी में या फिर जैन लिखो या पूरी स्पेलिंग लिखो, आप ऐसे करोगे और इसे ड्रैग करोगे तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अपना आप लिखा हुआ आ जाएगा। संडे मंडे लिखना है SUN लिखो या पूरा स्पेलिंग लिखो संडे की, और फिर ड्रैग करोगे तो ये अपना आप लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डला हुआ है, इसी वजह से ये आ जाता है। अपने अपने माइक ऑफ करो। ठीक है, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा। आप भी कुछ सीरीज बनाना चाहते हो, जैसे आपने ये लिखा ए, अगर आप ABCD लिखना चाहते हो तो ABCD को ऐसे करोगे तो ड्रैग करोगे तो नहीं आएगा। आप ये चाहते हो कि मैं लिखना चाहता हूँ ABCD फिर से ABCD, मतलब मैं ए लिखूं और ड्रैग करूं तो यहाँ पे आ जाए ABCD फिर ABCD या पूरा ABCD A to Z तक लिखना चाहता हूँ। तो आप इस तरह की सीरीज बनाना चाहो, जैसे बन रखा है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक फिर पहुंचा, फिर संडे से स्टार्ट हो गया। तो आप इस तरह की कोई सीरीज अपने मर्जी से बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसे बोलते हैं कस्टम लिस्ट बनाना। तो वो कैसे बनाओगे, आप जाओगे फाइल में, ऑप्शन में, एडवांस में, इसमें यहाँ पे नीचे सर्च करते रहोगे, ड्रैग करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा इसमें जनरल वाले पैनल में, एडवांस में गए, यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो ये सीरीज बनी हुई है, इस वजह से वो आ रहा है। आपको एक नई सीरीज बनानी है तो आप बना सकते हो, जैसे आपने बोला A, B, C, D, तो आपने जैसे कॉमा डाल करके बना दिया, उसके ऐड करवा दिया तो ये सीरीज ऐड होगी और ओके करा। अब जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे, आपने लिखा A और अब आप ड्रैग करोगे तो ये सीरीज बन के आ जाएगी। क्लियर है? फिर से देखो कहां से बनाया, फाइल में गए, ऑप्शन में गए, एडवांस में गए, एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, यहां से मैं डिलीट कर रहा हूं, आपको डिलीट करना सिखा रहा हूं, इस पे क्लिक करा और डिलीट कर दिया। तो आप इस तरीके से कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने आप। दूसरा एक चीज और मेरे को जो इसमें फिलिंग सीरीज में छूट गई थी कि मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा, इतना एरिया आपने यहाँ पे लिखा 1 1 4 20 और आपको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेट लिखनी है और आपको नहीं पता है कहाँ तक जाएगी, तो आप इसमें ना यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, फिलिंग सीरीज पे गए, ठीक है, आप यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर आपने इसमें ओके कर दिया। तो जैसे ओके करोगे देखो ये अपना आप ही लिखा हुआ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया? क्लियर है? अगर जैसे आपने यहाँ पे जाके क्लिक करा सीरीज पे, इतना सेलेक्ट करने के बाद और आपने डेट पे क्लिक, यहाँ पे डे ना क्लिक करके वीकडे पे क्लिक करा और ओके करा तो इसमें ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 देखो नहीं आया, तो इसका मतलब 4 और 5 नहीं आया। तो संडे और सैटरडे वाले वीकडे का मतलब है संडे सैटरडे नहीं आएगा। संडे और सैटरडे जिस दिन डेट पड़ी होगी उस दिन की डेट यहाँ पर नहीं आएगी। ये देखो देखो 11 के 10 के बाद 11 12 नहीं आया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये हमारा था फिलिंग सीरीज और कस्टम फॉर्म। हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो फिलिंग सीरीज और एक कस्टम लिस्ट। ये दो टॉपिक से क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखो सर। हाँ जी सर जैसे कि हमने वो जैसे डेट आपने लिखी थी ना अभी, हाँ एक बार करना उसको दोबारा वहाँ पे ना, उसमें जैसे जैसे हमने इस डेट को जैसे बीच में से 7/4/20 हटा दिया ना, हमने यहाँ पे लिखी डेट ये 1/4/20। हाँ नहीं इधर जो ये डेट वाले में जाओ, सबसे इधर वाला है जो पूरे में। सर जैसे इसमें से हमने बीच में 7/4/20 कोई डेट हटा दी, मतलब एक ना, हाँ तो सर फिर इसको मतलब जे कॉलम तो खुला वो खाली छूट जाता है, फिर इसको मतलब दोबारा वो जैसे 8 वाली है ऊपर कैसे ला दे, मतलब कॉलम का गैप ना बचे वहां पे। तो इसे इस सेल को डिलीट कर दो ना, राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। आप ये चाहते हो ये वाला सेल जब डिलीट हो तो ये जो सेल है ऊपर आ जाए नीचे आए, तो मैंने कहा अप हो जाए तो ऊपर करोगे जैसे। ओके सर। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है, देखो जैसे मैंने कल बताया था तुम लोग को, पूरा सिलेक्ट करा, अब इसे कट करना और पेस्ट करना हो तो ये एरो बनाया, इसे पकड़ के ऐसे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक मोस्ट
मतलब बहुत अच्छा फंक्शन है। जैसे क्या हुआ, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब मेरी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मैंने आपको एक काम दिया कि भैया एक काम करो, चलो ये सैलरी शीट, अपनी सैलरी शीट बनाओ और कल हमें सैलरी बांटनी है। अब आप देखते हो यार कि जो हमारे बॉस है वो हमारे कामों में गलती निकालते हैं। भाई देखो, बॉस का काम ये होता है कि भाई अपने एम्प्लॉय को बोलना ये ठीक करके लाओ, ये ठीक करके लाओ। अगर वो ऐसा नहीं करवाएंगे तो उनकी जरूरत ही क्या है भाई? अगर आप उसके ऊपर भी तो बॉस है, वो अगर ये देखे कि इसका कुछ काम ही नहीं है, बाकी सारे काम तो ये हमारे जूनियर बंदे कर देते हैं, तो इसकी जरूरत ही क्या है? तो वो ये बताता है कि सर देखो ये करके लाया था मैंने, इतना इसमें ठीक करवाया है सब चीज। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हें कोई काम दिया और आपको पता चल गया कि सर तो भैया कुछ भी कमी हो निकाल ही देते हैं, तो आपने सोचा कि यार आज इस बार मैं ऐसा काम करता हूँ कि भाई मेरी कोई गलती ना निकाल सके। आप सुबह से सैलरी शीट बना रहे हो, सारी कैलकुलेशन एकदम ठीक कर दी, सब चीजें ठीक कर दी। आपके एम्प्लॉयज है, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज है 300 एम्प्लॉयज है, 300 आपके एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी आपने बड़ी कैलकुलेशन करके सब कुछ परफेक्ट तरीके से बना दिया। आपके टाइम, छुट्टी का टाइम है 6 बजे, आपने कहा 5 बजे तक आपका सब कुछ फाइनल हो गया, आप 5 बजे लेकर मेरे पास आए, क्लियर है? अब मैंने आपकी सैलरी देखी, तो आपने शीट जब मुझे दिखाई तो एकदम परफेक्ट थी, उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्या है, बॉस तो बॉस होता है, जब तक वो एक बार राउंड ना लगवाए तो उसके पेट में दर्द रहेगा कि भाई मैंने एक बार ठीक क्यों नहीं करवाया सब। तो वो गलती ढूंढने की कोशिश करेगा, इसमें गलतियां है क्या। तो मान लीजिए आपके बॉस ने सब कुछ देख लिया और उसकी उसमें गलती नहीं निकल रही, मैंने आपको बोला एक काम करो, मुझे एक चीज की इसमें गड़बड़ी लग रही है। आपने कहा क्या गड़बड़ी लग रही है सर? तो मैंने कहा देखो ये जो नाम आपने लिख कर आए ना, ये जो आपने नाम लिखे हैं 300 नाम लिखे हैं, इनमें ये एक ही सेल में आपने लिख दिए। मुझे चाहिए कि अमित अलग, शर्मा अलग, अलग अलग सेलों में लिख कर आओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब क्या है, एक नॉनसेंस सी बात, मतलब आपको हो सकता है उन्हें बस उसे लगाओ कि यार चल इसे इसमें ठीक करवाना चाहिए, तो उसने इतना सा काम आपको बोल दिया कि भाई अमित अलग करो, शर्मा अलग करो। अगर मैं आपको ये काम करने के लिए देता हूं तो आप कैसे करोगे और कितना टाइम लगेगा इसमें? अगर ये काम करने के लिए बोलता हूँ और 300 लोगों का 300 लोगों तक की लिस्ट है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? इस काम में क्या सबसे बड़ी क्या काम होगी कि जैसे आप इसमें अलग अलग कर रहे होंगे, जैसे आपने यहाँ पे अमित लिखा और यहाँ पे शर्मा लिखा, ऐसे तो लिखोगे आप अलग करने के लिए जाओगे। तो जब आप ये काम कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको क्या होगा, आपको एक तो गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है ना? आपको एक गुस्सा आ रहा होगा कि भाई मैं ये काम करके आ रहा हूँ, मतलब कितना नॉनसेंस का काम मुझे दे दिया। और दूसरी बात है, आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो आप जल्दी से कोशिश कर रहे हो कि यार ये काम मैं जल्दी से कर दूं और फिर आगे सर को दे के आऊं। अब टाइम हो रहा है छुट्टी का, 10-15 मिनट लगे आपसे छुट्टी के, आप इसे कोशिश करो जल्दी से करने की। तो अब देखो मैंने पूरे दिन भर आपने इतनी आराम से रिलैक्स होकर काम किया था, इसलिए आपने वो सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से बनाई थी। अब सब जल्दी स्पीड में की वजह से कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या हो सकता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आप 20 तक ये नाम कॉपी पेस्ट करोगे, उसके बाद आपका दिमाग उसमें जब एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है आप अमित के सामने कुमार लिख दो, राज के सामने शर्मा लिख दो, तो ये पॉसिबिलिटी होनी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको एक्सेल का एक फीचर पता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक शॉर्टकट की दबानी है और सारे नाम अपने आप अलग हो जाएंगे। कितनी देर लगी भाई? 10 सेकंड लगे? 5 सेकंड नहीं लगे? हो गए नहीं हो गए सारे अलग? देखो और क्या था ये? हो गए नहीं हो गए अलग? आपको कितना टाइम लगेगा? देखो कितना टाइम लगेगा। पर ये अमित तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, और एकदम देखो ये हो गया, सारे अलग हो गए। अब ये कैसे हो रहे हैं? देखो आपको क्या करना है, एक नाम लिखना है, बस एक नाम अलग क्लिक करना है, उसके बाद इस पे दबाना है, इसके ऊपर दबाना है कंट्रोल ई। क्या दबाना है? कंट्रोल ई। फ्लैश फिल का फंक्शन है, इसे बोलते हैं फ्लैश फिल। कंट्रोल ई, जैसे आप कंट्रोल ई दबाओगे ये अलग अलग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा आपने शर्मा, यहाँ पे आप दबाओगे कंट्रोल ई इसके ऊपर, ये अपना आप अलग कर देगा। ये फंक्शन होता क्या और बंद कैसे करता है? देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अमित, यहाँ लिखा राज, यहाँ लिखा अतुल। अब मैं फिर से मैंने मान लीजिए लिखा यहाँ पर
संजय। अब मैंने जैसे ए लिखा और एम लिखा, उसने मुझे फ्लैश करके बताया सर इस रेंज में, अब आप फिर से अमृत तो नहीं लिखना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो तो मत लिखो, मेरे पास ऑलरेडी स्पेलिंग है, तो इसे फ्लैश करके बता दिया। लेकिन अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखूं तो ये फ्लैश करेगा नहीं, अब ये फ्लैश नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन तभी चलेगा जब बीच में गैप ना हो। अगर बीच में यहाँ पे ऐसे कोई गैप होता तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। सर कंट्रोल ई दबाना है। तो अगर आपके बीच में गैप होगा ना, यहाँ पे कुछ भी लिख रखा हो तब ये चल जाएगा, लेकिन अगर बीच में गैप है तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, ये याद रखना। सर कंट्रोल ई दबाना है। हाँ कंट्रोल ही दबाना है। तो मैंने दबाया तो नहीं हो रहा सर। होगा। कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो? 16 तो होगा, बिल्कुल होगा, 16 होगा बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मिडल किसी का बीच के तीन वर्ड का नाम होता है, तो अब ऐसे में हो सकता है कि वो बीच वाला जो नाम है वो हो सकता है सेकंड वाले रो में पहुंच जाए या लास्ट वाले फर्स्ट वाले में रह जाए। तो एक बार चेक करना, देखो ये 100% वो नहीं है कि एकदम सही होगा, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो काम आपका आधे 1 घंटे का था वो आपका अब हो चुका है 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का, सिर्फ चेक करने में आपको टाइम लगेगा। अब चाहे 300 नाम हो चाहे 3000 नाम हो, सबको टाइम इतना ही लगेगा जितना इसमें लगाए। ठीक है सर वो बताना एक बार रो इंसर्ट और कॉलम इंसर्ट वाला। ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें करी, फिलिंग सीरीज, कस्टम लिस्ट और फ्लैश फिल, ये 3 फंक्शन हमने करे, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है।